पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ नौकरी की बात करेंगे तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। आय तो दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई है। किसान बिल्कुल बदतर हो गया है इस सरकार में। नहीं, खाद की बोरी कम होने की बात कर रहे हैं भाई साहब। खाद की बोरी अगर कम हुई है तो उसका रेट भी तो घटा है। हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं तो मानते हैं बेहतर हुई, लेकिन रोजगार का कोई भी डेवलप नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। जनतंत्र टीवी की टीम इस समय बाराबंकी के अलग अलग क्षेत्रों में जानने की कोशिश कर रही है कि चुनावी माहौल क्या है। और हम इस समय पहुंचे हैं बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता जो है वो वोट करेगी। हम एक टी स्टॉल पे है, आप देख सकते हैं कि चाय बिल्कुल खौल रही है और यहाँ जनता भी तमाम है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं, जो चुनावी चर्चा है वो चाय के स्टॉल से करते हैं, भाई साहब से करते हैं, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं चाय पे जो है इनकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन चुनाव पर जब चर्चा होती है तो तमाम मुद्दे होते हैं, उसी पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मन में चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? विपिन गुप्ता। जी, विपिन गुप्ता। विपिन जी, ये बताइए कि चाय की दुकान कब से आपके? लगभग 18-20 साल हो गए। 18 साल पुरानी। 18 साल पुरानी। तो क्या लगता है आपके यहाँ तो तमाम लोग आते होंगे, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? अभी तो यहाँ पे सुनने में कुछ आता ही नहीं है। फिलहाल अगर जब आप जाएंगे वोट डालने तो क्या सोच के जाएंगे? अब जब आएगा कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा तो होगा ना, कोई ना कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, ऐसे वोट कर देंगे जी। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है? SM सिंह जी। SM सिंह, ये बताइए कि आपके कोठी में क्या माहौल चल रहा है? यहाँ बीजेपी है। बीजेपी जी। क्या बीजेपी क्यों? बीजेपी जो है बहुत अच्छे कार्य कर रही है। हाँ, आपसे अगर हम बात करें तो किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हम बीजेपी है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या है, ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। चाहे माफिया हो, माफिया को ख़त्म करने का मामला हो, इन सब मामलों में बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, और अगर बात करें यहाँ के उसकी जो आपके रोजगार की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ रोजगार हुआ है? रोजगार क्यों नहीं हो रहा? आप विदेश से आकर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, अब उनसे रोजगार मिलेगा। अब ये कोई सोचे कि तुरंत रोजगार मिल जाए तो तुरंत कोई किसी को रोजगार नहीं दे सकता है। सभी लोग चाहें कि हम सरकारी ही नौकरी कर लें, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ नौकरी की बात करेंगे तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। अगर आप युवा हैं, अभी जो है तमाम पेपर लीक मामले आए हैं, क्या कहेंगे उस पर? पेपर लीक सरकार नहीं करवाती है, पेपर लीक जो होता है विपक्ष करवाता है। विपक्ष सरकार की बुराइयों के लिए जो है पेपर लीक करवाता है। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे तमाम हैं और जनता जो है किस मुद्दे को लेकर यहाँ से जो है वोट करेगी, तमाम साथी हमारे साथ में। क्या नाम है भाई साहब? भागिए ना। मुद्दा क्या है? भैया भैया, अरे आप नहीं वोट डालेंगे क्या? वोट नहीं डालेंगे आप तो वोट डालेंगे ना? हाँ डालेंगे। आपका जन्म से अधिकार है वोट डालना, तो बताइए क्या मुद्दा है, क्या सोच के जाएंगे? सोच हम पुनिया जी को वोट देंगे। क्यों पुनिया जी को देंगे? वो ठीक ठाक आदमी, हमको लग रहा है पढ़े लिखे। क्या लगता है पुनिया आदमी है, गठबंधन में है, वही गठबंधन में हम लोग वोट देंगे। अच्छा जी। गठबंधन में क्या आपको अच्छा लगता है? प्रत्याशी अच्छा लगता है हमको। बस प्रत्याशी, सरकार बन पाएगी? अब वो तो देखते हैं वोटर क्या करेंगे। स्थानीय अगर मुद्दे की बात करें तो कोठी में क्या स्थानीय मुद्दा है? स्थानीय विकास हुआ है? हमको तो नहीं लग रहा है कोई विकास हुआ। विकास नहीं हुआ। अच्छा, प्रत्याशी की बात करें तो अभी तक कोई प्रत्याशी आया है बीजेपी से या गठबंधन से मिलने? हाँ, वो आतन पुनिया आए थे और तो कोई आया नहीं। भी आएगा तो देखा जाएगा। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या लगता है योगी राज में कानून व्यवस्था अच्छी रही? हाँ, सब ठीक है, व्यवस्था सब ठीक है, चल रही है। हाँ। तमाम लोग हैं और भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश जी, काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। किसान के लिए जो है सरकार जो कदम उठा रही है, कहते हैं आय दोगुनी हो गई, क्या लगता है आपको? आय तो दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई है। क्योंकि जो चीज़ सन 2014 से आज़ादी सन 2014 जो चीज़ 50 पैसे की मिलती थी वो अब जस्ट दोगुनी हुई। चाहे आप माचिस सन 14 में 50 रुपये की थी, वर्तमान में 1 रुपये की हो गई। छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, जो मोटरसाइकिल सन 14 50-55 हज़ार की मिल जाती थी, वर्तमान में समथिंग 95-1 लाख की हुई। आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन बस उसके और जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो दोगुनी जरूर हो गई। अगर यहाँ स्थानीय मुद्दे की बात करें, क्या मुद्दा हो गया? स्थानीय मुद्दा क्या है? हमारे जो प्रत्याशी हैं 5 सालों में कुछ विकास हुआ यहाँ? नहीं, विकास तो हुआ, लेकिन जितना सरकार को करना चाहिए उतना नहीं हुआ है।
बस। नहीं, स्थानीय यहाँ पे सांसद रहे हैं उपेंद्र सिंह रावत, क्या उन्होंने कुछ काम किया? अब दिख तो नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। बाकी हो सकता है अलग किया हो, जो अपने क्षेत्र में कुछ नहीं दिख रहा है। 16 लाइटें कुछ बटी हुई हैं बस। बाकी सड़कें ओढ़ के नहीं? सड़कें बनी हुई हैं लेकिन उतनी मानक के अनुरूप नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। आज बनाते हैं, कल उखड़ जाती है। अभी यहाँ जो कोठी से रोड जाती है हैदरगढ़, उसमें समथिंग 12 मास वो जो पट्टियाँ लगा ही करती हैं। क्या सोच के जाएंगे आपकी वोट कर? अब कि हम प्रदेश के उन्नति और विकास के लिए मतदान करेंगे। प्रदेश और उन्नति विकास के लिए मतदान करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? देशराज। देशराज जी, ये बताइए क्या स्थानीय मुद्दा है यहाँ पे, आप क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? इस बार देखिए शिक्षित प्रत्याशी है और योग्य हैं, और जो भाजपा का प्रत्याशी है वो एकदम कोई मतलब का नहीं है, और भाजपा यहाँ पर कोई विकास कार्य किया भी नहीं है। जो जनता में दर्शाता हो ऐसा कोई कार्य नहीं है उनका। लगभग 10 साल हो रहे हैं, 10 साल में कोई मतलब नहीं हुआ, केवल वोट देने का काम हुआ है बस। हम लोग जितनी अपेक्षा रखते थे वो कुछ नहीं हुआ है। सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास। यहाँ सबका साथ विकास हो तो रहा है। कृषि का जो भी आइटम है वो 18% GST है, बाकी बिजनेस वालों के 12% है। किसान खुशहाल नहीं है। किसान बिल्कुल बदतर हो गया है इस सरकार में, कहीं पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे वहाँ पर किसान यूनियन लगभग 13 महीने बॉर्डर पर धरना दिया और उस पर लगभग 700-750 लोग शहीद भी हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं उसमें निकला आज तक। ये सरकार का रवैया है। सरकार एकदम किसानों के लिए तो बिल्कुल बुरा हाल कर रही है किसानों का। राहुल गांधी सरकार बना पाएंगे? अब सरकार बना पाएँ या ना बना पाएँ इसके लिए तो हम इतने बड़े वो नहीं है, लेकिन प्रयास है, लोगों की भावनाएं हैं कि इस बार कुछ परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन चाह रहे हैं तो भाई साहब बता दिए हैं कि कुछ परिवर्तन अब की बार चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? अरे वहाँ मनसाराम नाम है। मनसाराम जी, ये बताइए कि क्या खेती किसानी क्या? हम इनके भाई तो आन। अच्छा, इनके भाई हैं तो क्यों आप अलग वोट पड़ेगी ना आपकी? हाँ वोट पड़ेगी, लेकिन जो बताए वह मानो का मतलब घर का वही है सब, है ना? सेम थाली में खाना खाया जाएगा। काहे नहीं। तो क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार वोट डालने? अरे वोट तो होता ही नहीं भाई, ऐसा नहीं वोट मुद्दा कुछ नहीं है। हाँ मुद्दा कोई नहीं, तो सोच के नहीं जाएंगे? ना ना कुछ नहीं, वोट देवे कर वोट देना है। हाँ तो भाई साहब को वोट देना है। क्या नाम है? फजल मोहम्मद। ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे क्या है, कुछ विकास हुआ है 5 सालों में? यहाँ कौन विकास हुआ हमारा, हम लोग का काम? कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, कोई विकास नहीं। सरकार तो किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे हाँ, किसानन लिए कर रहा नहीं, हमें खेती नहीं पाते नहीं तो क्या कर लेंगे? कौन काम कर ले, कमाई थे खाई थे और कौन काम। आय दोगुनी हुई, सरकार बता रहे किसानों की आय दोगुनी हो गई। तो हो ही गई, उम्र कोई दे रहा नहीं, किसान का तो देते हैं जो हम थोड़े कहीं नहीं दे रहे। जब हम लोग के भैया न खेती है न बाड़ी है तो मुकाबला लिया। तो चाचा कह रहे हैं कि खेती बाड़ी हम करते हैं, किसान जो है परेशान है। आप बताइए, किसान परेशान है? बिल्कुल परेशान है। किसान की तो कोई सुविधा नहीं, किसान तो परेशान है ही है। खाद की बोरी 10 किलो कम हो गई। खाद की बोरी 10 किलो कम हो गई, पैसे वही हैं। खाद की बोरी 10 किलो कम, पहले 50 किलो की मिलती थी, आज 40 किलो की मिल रही है। किसान परेशान है। नहीं, खाद की बोरी कम होने की बात कर रहे हैं भाई साहब। खाद की बोरी अगर कम हुई है तो उसका रेट भी तो घटा है, रेट घटा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे भाई साहब अभी बताए हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ियाँ महंगी हो गई। जिस हिसाब से देश विकसित हो रहा है, पहले किसी किसी के घर में गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज के 10 साल पहले अब एक एक घर में 10-10, 8-8 गाड़ियाँ हो रही हैं, 4-4 बाइकें हैं। तो विकास नहीं हुआ तो ऐसे ही गाड़ियाँ बढ़ गई। पहले कोई कीपैड फ़ोन चलाने के लिए, फ़ोन करने के लिए दूसरों के घर जाना पड़ता था। डाटा जो था 25 रुपये 30 रुपये का था। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें मुद्दे की तो रोजगारी, बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है, विकास मुद्दा है, क्या लगता है आप ये मुद्दे नहीं है? विकास मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर ही तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। विकास ऐसा हुआ है कि एशियन पद्धति से कोठी में ऐसी रोड बनी है। कोठी में है कि अभी जैतपुर वाला रोड ले लीजिए, आगे आप जाइए हरक का रोड ले लीजिए, और भान मऊ से गंगागंज रोड ले लीजिए, सब एशियन पद्धति से रोड बन रहे हैं। नए विकास तो बता रहे हैं भैया। तो हरक से जो सतरिक जाता है उसको भी आप ले लीजिए। अगर आप गए हो एक बार तो देख लीजिए, अगर आदमी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गाड़ी नहीं लगा सकती, इतने डैमेज रोड है वो। उसी रोड की हम बात कर रहे हैं। तमाम सबके अपने अपने मुद्दे हैं। और अब हमारे साथ भाई साहब बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या करते हैं व्यवसाय? मैं अभी तो LLB का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ।
पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बताइए क्या मुद्दे सोच के जो है अब की बार वोट करेंगे? वोट तो ये देखना चाहिए कि आगे विकास क्या होगा और क्या हुआ है पहले और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है बेरोजगारी का। जैसे युवा हमारे हैं आज बेरोजगार हैं और पढ़ाई के साथ साथ जितनी पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ने के बाद उनको एक रोज़गार नहीं मिल रहा, क्योंकि एक कारण है पढ़ाई के बाद वो कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते, कोई काम नहीं, क्योंकि उनको शर्म लग रही है मजदूरी करने में। पढ़ाई के बाद यदि उनको कोई काम मिले तो एक अच्छी चीज़ है। और विकास तो जैसे देखा जाए हमारे यहाँ रास्ते भी बने हैं भाई, कुछ जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी गली रास्ते की, वो रास्ते भी कंप्लीट हुए हैं और कॉलेज भी थोड़ा ओपन किए गए हैं। और आने वाले समय के लिए ये देखना है कि थोड़ा और भी विकास होना चाहिए। 5 सालों की अगर हम बात करें तो 5 साल में क्या लगता है आपको? कुछ यहाँ पर रोजगार बढ़ा है, कुछ जो है स्वास्थ्य सेवाएं सही हुई हैं कि नहीं हुई हैं? हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं तो मानते हैं बेहतर हुई, लेकिन रोजगार का कोई भी डेवलप नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। कोई भी नई वैकेंसी भी नहीं अभी निकाली गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो सही हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। स्वास्थ्य विभाग सही हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोहनलाल। सोहनलाल। सोहनलाल क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, गाँव में घूम रहे हैं। गाँव में घूम रहे हैं जी। वोट डालेंगे नहीं? डालेंगे तो जरूर। वोट डालेंगे जी। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे आपकी बात? अरे हम क्या मुद्दा बताएं, हम सर कुछ नहीं बता सकते। अरे कुछ तो मुद्दा होगा, अरे हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ तो सोच के जाएंगे। वोट है कि नहीं आप? हाँ वोट तो है। वोट है, डालेंगे ना? क्या सोच के जाएंगे? अब यही जो करेंगे अच्छा करेंगे, और क्या। कौन अच्छा करेगा? मोदी जी, और क्या। मोदी जी। परिवर्तन नहीं होगा, मोदी जी फिर से आएंगे ना? ये तो है, फिर से आएंगे मोदी जी। लोगों का कहना है तर्क वितर्क है, तमाम जो है बातें हैं, लेकिन मुद्दा स्थानीय अगर देखा जाए तो तमाम सारे मुद्दे हैं। किन मुद्दों पर बाराबंकी की जनता इस बार वोट करेगी अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 20 मई को जो वोटिंग होना है उसमें तस्वीरें जो है साफ नजर आएंगी। बलराम सिंह, जनतंत्र टीवी, बाराबंकी।